तो पिछली बार मैंने पुरानी कार्स को रिस्टोर करके एक नया शोरूम खोल लिया था और उन्हीं कार्स को सेल करके मैंने 70 लाख रुपए कमा लिए थे। अब इतने सारे पैसों का मैं क्या करने वाला हूँ आगे देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बैंक गया क्योंकि इतना सारा पैसा मैं लेके नहीं घूम सकता था, इसलिए मैंने पूरे के पूरे 70 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। आपका सारा कैश डिपॉजिट हो चुका है सर। मुझे अपने पैसों की फिक्र थी तो मैंने बैंक का लॉकर भी चेक कर लिया और मुझे काफी ज्यादा सेफ दिखाई दे रहा था और सिक्योरिटी में भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही थी, तो मैं बेफिक्र होकर वहाँ से निकल पड़ा। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जो मैंने 70 लाख रुपए कमाए हैं उनको मैं किस तरीके से 7 करोड़ रुपए में बदल दूं। मैंने आप सभी के कमेंट भी पढ़े थे और वो कमेंट पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में मस्त आइडिया आ गया था, तो मैं तुरंत अपने घर की तरफ निकल पड़ा और सोचा कि घर जाके एक अच्छा प्लान बनाता हूँ और अपने बिजनेस को और अच्छे से आगे लेके जाता हूँ। अब जब मैं रास्ते से घर जा ही रहा था तो मुझे ट्रक ओवरटेक करता है जो काफी अजीब तरीके से दिखाई दे रहा था। ये मेरे सामने आके अपनी स्पीड स्लो कर देता है। अब मैं इसे हॉर्न मारे जा रहा था लेकिन बंदा सुनने का नाम नहीं ले रहा था और फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि इसके जो पीछे का दरवाजा है ट्रेलर का वो खुल जाता है और वो दरवाजा जमीन पे घिस रहा था। अब मुझे लगा कि इसका दरवाजा ठीक से लॉक नहीं होगा, तो मैं इसे हॉर्न मार के सावधान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बंदा तो शायद अपने धुन में था और मेरे आगे बस अपनी गाड़ी चला जा रहा था और मेरे हॉर्न पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और मुझे भी आगे नहीं जाने दे रहा था। तभी इतने में मेरे पीछे ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आती है और मुझे एक जोरदार टक्कर मार देती है। अब मैं समझ पा रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो स्कॉर्पियो मुझे पुश करना शुरू कर देती है और अब मैं अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो स्कॉर्पियो मेरी ऑल्टो को पुश करते करते उसी ट्रक के पास लेके जाती है और मेरी ऑल्टो को जबरदस्ती उस ट्रक के अंदर लोड कर देती है। मेरी ऑल्टो अब उस ट्रक के अंदर थी। उस ट्रक से निकलने के लिए मैंने जैसे रिवर्स गियर को लगाया, उस बंदे ने ट्रक का दरवाजा बंद कर दिया और वो स्कॉर्पियो और ट्रक वाला मुझे लेके कहीं दूर चले गए। लगभग 2 घंटे के बाद वो मुझे सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके आ जाते हैं और वहाँ पे पहुँचने के बाद जैसे वो ट्रक का दरवाजा खुलता है और मैं अपनी गाड़ी को नीचे उतारता हूँ, मुझे पता चलता है मेरा किडनैप और किसी ने नहीं बल्कि मावेश ने करवाया है। अब मैं मावेश से पूछता हूँ कि मैंने ऐसा क्या करते जो आप लोगों ने मेरे को उठा लिया, तो उनका एक बंदा बोलने लगता है जो हमारे कॉल नहीं उठाते ना हम उन्हें उठा लेते हैं। अब मैंने सोचा कि इनसे ठीक से बात कर लो आगे जाके, पर मावेश बोलने लगता है चुपचाप घुटनों के बल बैठ जा। अब उसकी बात मानते हुए मैं घुटनों के बल बैठ जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि भाई आपने मुझे ऐसा किडनैप क्यों कर लिया। और मेरे दिमाग में यही बात तो भी चल रही थी कहीं से मेरे 70 लाख रुपए का पता तो नहीं चल गया। वो पैसों के बारे में अगर मावेश को पता चल जाता तो वो सारे के सारे पैसे में से हड़प लेता, पर वो कुछ ये बोलता है मेरे पास तेरे लिए एक बड़ा काम आया है। शहर के पुराने नाले की तरफ जा, वहाँ पर जाके तुझे बोलना है राजा के कान गधे जैसे। ये सुन के मैंने मावेश से बोला पर इससे होगा क्या। फिर एक बंदा आएगा, उसे बस तू इतना कहना सोने की चिड़िया चाहिए और वही चिड़िया तुझे लेके आनी। मैंने मावेश की हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन फिर मावेश बोलने लगता है और अगर तू वो चिड़िया नहीं ला पाया तो जान से मारा जाएगा। अब भाई मावेश ने मेरे ऊपर गन तान दी थी तो मुझे उसके काम के लिए हाँ बोलना ही पड़ा। मैं उससे बोल देता हूँ कि मैं सोने की चिड़िया उसके लिए लेके आऊंगा, तो अपनी गन नीचे कर लेता है। फिर मुझे बोलता है कि तू जा सकता है, तेरे पास 2 दिन है सोने की चिड़िया को लेके आने के लिए। और फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। मैं पुराने नाले के लिए निकल तो गया था लेकिन मेरे दिमाग में काफी सारे सवाल थे। आखिरकार ये सोने की चिड़िया चीज क्या थी और मावेश को वो क्यों चाहिए थी, और आखिरकार नाले के पास जाके मुझे वर्ड्स क्यों बोलने थे। यही सब सोचते सोचते आखिरकार 2 घंटे ड्राइव करने के बाद मैं फाइनली पुराने नाले की तरफ पहुँच जाता हूँ और एग्जैक्ट मावेश की बताई हुई जगह में मैं अपनी गाड़ी को रोक के उसमें से उतर जाता हूँ और फिर मैं वही वर्ड्स बोलता हूँ राजा के कान गधे के जैसे। अब ये वर्ड्स बोलते हैं मेरे सामने एक जोकर जैसा बंदा आ जाता है। मैं उससे पूछता हूँ कि भाई साहब आप कौन है, तो वो मुझे बोलने लगता है अरे बच्चे असल में मैं एक जल पर हूँ, वैसे बता तो सही तूने मुझे बुलाया काय को है। मैं उसे सीधा सीधा बोल देता हूँ कि मैं यहाँ पे सोने की चिड़िया लेने के लिए आया हूँ। ये सुन के तो पहले वो मुझे घूर के देखता है और फिर मुझे बोलता है अगर सोने की चिड़िया चाहिए तो सामने आना होगा। और जैसे ही मैं आगे जाता हूँ अचानक से मैजिकल स्मोक आता है और हमें कहीं और ही टेलीपोर्ट कर देता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तब वो जलपरा मुझे बोलने लगता है देख बच्चे तेरे को सोने की चिड़िया चाहिए ना, तो तेरे को मेरा बनाया हुआ ये चैलेंज पार करना पड़ेगा। अगर तू इस चैलेंज को पार कर जाता है बिना मरे तो तेरे को सोने की चिड़िया मैं दे दूंगा। इतना डेंजरस चैलेंज देख के मेरे फटके हाथ में आ गई थी। मैंने सोचा कि मैं इसके लिए मना कर देता हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि अगर मैं सोने की चिड़िया मावेश के लिए नहीं लेके गया तो वो तो मुझे छोड़ देने वाला। तो बस फिर मैं हिम्मत करता हूँ और चैलेंज शुरू कर देता हूँ। चैलेंज की शुरुआत में मुझे सबसे पहले कुछ कंटेनर्स को जंप करके पार करना था। अब मैं जंप मारने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था। पहला कंटेनर मैंने काफी इजीली पार कर लिया था। वैसे कंटेनर के बीच में काफी ज्यादा गैप था और ऊंचाई भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी मैं दूसरे कंटेनर के लिए जंप लगा देता हूँ और वो भी सक्सेसफुली पार हो जाती है। अब जंप्स खत्म होने के बाद मैंने आगे चलना शुरू कर दिया। कंटेनर के ऊपर तो मुझे क्या लिटरली बाथटब दिखाई दिया और मुझे उस तक पहुँचने के लिए फिर से एक बहुत बड़ी वाली जंप लगानी पड़ेगी। अब भाई मुझे हाइट से डर तो लग रहा था, लेकिन मुझे अब जंप किसी भी तरह लगानी थी, तो मैं थोड़ा पीछे होता हूँ और काफी रफ्तार से भागने के बाद आखिरकार मैं जंप कर लेता हूँ। और ये काफी क्लोज कॉल थी, आखिरकार बस एक पैर की वजह से मैं बच जाता हूँ। यहाँ की ऊंचाई देख के मेरी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो गई थी, लेकिन मैंने किसी तरह अपने आप पे काबू किया और अब मुझे यहाँ पे क्लाइम करना था, तो मैं सक्सेसफुली क्लाइम कर जाता हूँ और मुझे आगे 2 और जगह पे क्लाइम करना था। अब क्लाइंबिंग मेरे लिए उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं थी, तो मैं आराम से सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू कर देता हूँ और मुझे आगे थोड़ा ऊपर जाने के लिए और सीढ़ियाँ दिखती है, तो मैं उनके ऊपर भी चढ़ता हूँ। और जैसे ही मैं सीढ़ी चढ़ने के बाद ऊपर पहुंचा मैं देखता हूँ कि वहाँ पे एक बिगफुट बैठा हुआ है। ये काफी ज्यादा खुकार होते हैं और इनका ध्यान बिल्कुल भी मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना था, तो मैं एकदम शांति से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता हूँ और किसी तरह इसके पीछे से निकल के वहाँ से क्लाइम कर जाता हूँ। बिगफुट से तो मैं बच गया था, लेकिन अभी भी आगे काफी ज्यादा चैलेंजेस थे। जितना मैं क्लाइम कर रहा था मैं उतनी ज्यादा जमीन से ऊपर आते जा रहा था। फिर मैं एक कुर्सी से क्लाइम करके एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता और वहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि सामने एक बहुत बड़ा डेडली चैलेंज था जिसे अपने दिमाग के बलबूते पे मैं जीत सकता था। और भाई साहब ये चैलेंज पार करने से मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब मैंने सोचा क्या करूँ क्या नहीं
नहीं तो मैं भाई आगे बढ़ ही गया। सबसे पहले मैंने एक बड़ी वाली जंप लगाई और मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुका था। अब यहाँ पे कुछ तख्ते घूम रहे थे जिन्हें मुझे ध्यान से पार करना था। एक को भी अगर मैं टच करता तो मैं सीधा जमीन के नीचे गिर जाता। तो मैं आराम से आहिस्ता मैंने इन तख्तों को पार करना शुरू कर दिया। और वैसे मैं इतनी ऊंचाई पे आ चुका था कि भाई मुझे अब लिटरली चक्कर आ रहे थे। अगर मैं नीचे देखूं तो मुझे पूरा हाईवे दिखाई दे रहा था। सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ से गिर जाता हूँ तो मेरे साथ क्या होगा, लेकिन फिर भी मैंने बिना डरे एक एक करके इन तख्तों को पार किया। और ये 4 वाले तख्ते तो काफी ज्यादा डेंजरस थे भाई, ये तो अलग ही तरीके से स्पिन कर रहे थे। फाइनली मैंने इन सारे के सारे तख्तों को क्रॉस कर लिया था और सक्सेसफुली मैं अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहा था। अब अगले पड़ाव की तरफ मुझे क्या दिखता है कि मुझे यहाँ पे 2 बाइक खड़ी दिखती है, एक स्प्लेंडर की और एक BMW की भाई सुपर बाइक थी। और आगे का रास्ता शायद मुझे बाइक से क्रॉस करना था, तो शायद मुझे इन दोनों में से कोई एक बाइक लेनी पड़ती। मैं जंप मार के सबसे पहले दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता हूँ। और अब मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि मुझे BMW को सिलेक्ट करना चाहिए या फिर स्प्लेंडर को। अब मेरा दिल बोल रहा था क्यों ना BMW से इस चैलेंज को कंप्लीट किया जाए, लेकिन दिमाग बोल रहा था कि नहीं मुझे स्प्लेंडर ही लेनी चाहिए। तो मैंने अपने दिमाग की सुनी और अपनी स्प्लेंडर को सिलेक्ट कर लिया। और स्प्लेंडर को सिलेक्ट करने के बाद मैं उसके ऊपर बैठा, उसे स्टार्ट किया और चैलेंज कंप्लीट करने के लिए निकल पड़ा। फटाफट भाई स्प्लेंडर ने सारे के सारे पाइप्स को बहुत ही स्पीड में क्रॉस करना शुरू कर दिया था। और जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे लगा शायद मेरी चॉइस गलत होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रैंप था जिसे मुझे अपनी बाइक से जंप करके क्रॉस करना था। अब वापस जाके तो कोई फायदा था नहीं, तो मैंने अपनी स्प्लेंडर को रिवर्स करा और सोचा कि अब मैं स्प्लेंडर से ही जंप मारने वाला हूँ। जितना हो सके मैंने उतना पीछे लिया ताकि मैं एक प्रॉपर स्पीड गेन कर सकूं जंप मारते वक्त। स्प्लेंडर को फिर फाइनली मैंने पूरी रफ्तार से फुल एक्सेलरेटर दे के अपनी गाड़ी को लॉन्च कर दिया और भाई साहब फुल स्पीड में मैंने जंप मार दिया। और ये जंप अभी तक की सबसे ज्यादा डेंजरस जंप थी। और भाई साहब फाइनली मैंने प्लेन के ऊपर लैंड किया। अब मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे प्लेन क्या कर रहा था, लेकिन ये जंप फाइनली पूरी तो हो गई थी। और अब बारी थी आगे बढ़ने की। मुझे सामने एक ब्रिज दिखाई दिया और मुझे लगा इसे बाइक से ही पार करना है, तो मैंने एकदम केयरफुली प्लेन से बचते बचाते मैंने इस ब्रिज के ऊपर अपनी बाइक को लेके गया और एकदम ध्यान से मैंने इस ब्रिज को भी क्रॉस कर लिया था। पर आगे वाला बोर्ड देख के मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि आगे वाले बोर्ड पे लिखा हुआ था नो बाइसिकल्स और नो मोटरसाइकिल्स, तो इसे पैदल पार करना था। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पहली चिमली में गिरने लगा भाई तो शुक्र हुआ कि मैं जमीन पे नहीं गिरा। अब यहाँ पे भी मैंने किसी तरह मुश्किल चढ़ाई की और लगभग भाई 5-6 मिनट की चढ़ाई करने के बाद फाइनली मुझे एक और बड़ा चैलेंज दिखाई दिया। इतनी पतली सी लकड़ी को भाई मुझे पार करना था। पूरा ये बैलेंस का टेस्ट होने वाला था दोस्तों। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मुझे किसी तरह इसको पार करना ही था। इतना आगे आ गया तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ाए और भाई साहब बहुत स्लोली मैंने इस टेस्ट को भी आखिरकार पार कर लिया। ये बैलेंस टेस्ट तो मैंने काफी आसानी से पार कर लिया था और इसको पार करके मैं खुश हो ही रहा था कि मुझे भाई अपने सामने दिखता है एक और भयंकर वाला टेस्ट। इस टेस्ट में तो लिटरली 2 चलते हुए प्लेटफॉर्म थे, एक प्लेटफॉर्म से जंप मार के दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना था भाई। मैंने फटाफट पहले प्लेटफॉर्म पे जंप मार दी और इसमें मैं सक्सेसफुल रहा। और अब मुझे बस दोनों प्लेटफॉर्म के नजदीक आने का इंतजार करना था। और मैंने सही मौका देख के जैसे ही दूसरा वाला प्लेटफॉर्म मेरे नजदीक आया, मैंने वहाँ से तुरंत जोर से छलांग लगा दी और इस छलांग में मैं सक्सेसफुल रहा। तो भाई लिटरली मैंने इस चैलेंज को 80% कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद मुझे थोड़े पाइप दिखाई दिए जिनके ऊपर मुझे क्लाइंब करना था और वो मेरे लिए काफी इजी था। तो मैंने सबके ऊपर अच्छे से चढ़ गया और फिर चढ़ने के बाद मैं नीचे भी आ गया। अब थोड़ा यहाँ पे मुश्किल हो गया था क्योंकि मुझे एक एक ब्लॉक पे जंप मार के नीचे जाना था। तो मैंने सबसे पहले ब्लॉक को तो अच्छे से पार कर लिया, लेकिन जब मैंने सोचा कि चलो दूसरे ब्लॉक पे जंप मारता हूँ तब मेरे साथ बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। जैसे ही मैंने जंप मारी मेरा पैर फिसल गया और भाई साहब मैं तो लगा गया, यहाँ पे मैं मरने ही वाला था भाई। कोई भी उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही थी और मेरे को लगा मैं सीधे नीचे गिरूंगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बड़ी किस्मत से मैं बच गया और मैं दूसरे ब्लॉक पे अच्छे से लैंड कर दिया भाई। अभी तक का ये सबसे ज्यादा भयंकर वाला सेव था और ऐसा करते करते मैंने सारे ब्लॉक्स को पार कर लिया और आ गया मैं नीचे। अब फिर कंटेनर के पास आके मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया और प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के बाद मैंने नीचे वाली सीढ़ियां ले ली और ये सीढ़ियां खत्म होने के बाद मेरा ये चैलेंज कंप्लीट हो चुका था। तो मुझे फिर उसके बाद सामने जलपरा फिर से दिखाई दे और जलपरा मेरे सामने आ गया था। वो जलपरा मुझे बोलने लगता है, वाह बेटे वाह, तू तो पहला इंसान निकला जिसने पहली बार ये पूरा चैलेंज कंप्लीट कर दिया। आजा तेरे को सोने की चिड़िया देता हूँ। उसके बाद फिर जलपरा मेरे पास आता है और फिर से मैजिकल स्मोक हमको टेलीपोर्ट कर देता है उसी नाले के पास। और उसके बाद मुझे दिखाई देता है कि उसने मेरी कार के ऊपर एक सोने की चिड़िया रख दी है और वो मुझे बोलने लगता है, ये इनाम तेरा हुआ बच्चे, चल लेके चल जा। और मैं तो यहाँ से चला। इतना बोल के वो जलपरा गायब हो जाता है। जो भी कुछ हुआ अभी मेरे सर के ऊपर से गया, लेकिन फाइनली मेरे को सोने की चिड़िया मिल गई थी और मैं अपनी गाड़ी में बैठ के मावेश के अड्डे की तरफ निकल पड़ता हूँ। और मावेश के अड्डे पे पहुँचने के बाद मैंने देखा कि भाई वहाँ पे मावेश तो अवेलेबल नहीं था, लेकिन उसका एक बॉडीगार्ड। मैंने उसके बॉडीगार्ड को सोने की चिड़िया दे दी और उसने अच्छे से सोने की चिड़िया को चेक करी तो उसने बोला तू जा सकता है। और ये सुन के मेरी जान में जान आई। फिर उसका बॉडीगार्ड वहाँ से चला गया और जब वो जा रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि भाई ऐसा काम जिंदगी में फिर कभी ना मिले। भाई इतने इम्पॉसिबल चैलेंज भी अपने को नहीं करने थे जिसमें इतना भयंकर मौत का खतरा हो। तो लेकिन अब फिर भी अब चैलेंज कंप्लीट हो चुका था तो मैं अपनी गाड़ी में बैठा और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ा। तो फिर आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आने वाले वीडियो में भाई काफी कुछ मस्ती करने वाले हैं अपन, तो भाई जितनी लाइक कंप्लीट करोगे उतनी नया वीडियो आएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।